स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसपी तासु 3.0 पर। बिहार स्टेट क्लास 9 to 10 के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है रुक्मणी प्रकाशन की बुक से, जिसमें कि आज हम लोग सेट नंबर 3 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 2 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, कुफरी चमत्कार किस फसल की जाति है? कुफरी चमत्कार जाति है आलू की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कुफरी चमत्कार आलू फसल की जाति है। आलू की अन्य जाति कुफरी अलंकार, कुफरी बहार आदि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खड़ी फसल नहीं है? जो खड़ी फसल नहीं है वो हो जाएगी अलसी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। खड़ी फसलें जिन्हें मानसून फसलें भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया जो दलहनी पौधों की जड़ में निवास करते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों वह कहलाते हैं राइजोबियम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अंडे के एल्ब्यूमिन में सबसे अधिक पाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खनिज लवण। अंडे के एल्ब्यूमिन में सबसे अधिक पाया जाता है खनिज लवण। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ई का एक सबसे अच्छा स्रोत है? विटामिन ई का एक सबसे अच्छा स्रोत हो जाएगा ताज़ी सब्जियां। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? टमाटर का रंग पकने पर लाल हो जाता है लाइकोपीन के कारण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बीज उगने के बाद किस खाद का प्रयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी पोटास का। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में किस फसल की खेती होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी धान की। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में हस्तांतरण से ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घटती है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप समूह वायु में SO2 के प्रदूषण की सूचक की तरह प्रयुक्त हो सकता है? तो दोस्तों वह पादप समूह हो जाएगी लाइकेन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लाइकेन हवा में SO2 के प्रदूषण की सूचक की तरह प्रयुक्त हो सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन सिंक को समुचित रूप से परिभाषित करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोई भी चीज़ जो कार्बन छोड़ने की तुलना में ज़्यादा अवशोषित करे। अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? दो भिन्न समुदाय के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है इकोटोन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जलमंडल यानी कि बायोस्फीयर के संगठन में विभिन्न स्तरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जीव, फिर जनसंख्या, फिर पारिस्थितिकी तंत्र, तब जीवमंडल हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है? विश्व का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना अवस्थित है जामनगर, भारत में। जामनगर जो कि गुजरात में पड़ता है। अगला प्रश्न है, मूंग, उड़द, तरबूज, ककड़ी किस प्रकार की फसलें हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी जायद फसल। ब्रॉडगेज रेलवे लाइन की पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1.676 मीटर। निम्न में से तांबा उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए चिली। अगला प्रश्न है, सोनमर्ग कहाँ अवस्थित है? सोनमर्ग अवस्थित है जम्मू कश्मीर में। भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए कपड़ा से। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का पदाधिकारी कौन होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी वित्त मंत्रालय। निम्न में से कौन या किस पंचवर्षीय योजना में जीवन निर्वाह स्तर के उन्नयन का लक्ष्य रखा गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चौथी पंचवर्षीय योजना में।
संविधान में वर्णित लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी 22 सदस्य। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 108 के तहत। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना निर्धारित है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी 5 लाख। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना कब की गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 जनवरी 2015 को। सार्वजनिक निगम का उदाहरण निम्न में से कौन नहीं है? सार्वजनिक निगम का उदाहरण नहीं है टिस्को, ऑप्शन नंबर डी। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। आधार कार्ड में कुल कितने अंक होते हैं? आधार कार्ड में कुल अंक होते हैं 12। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी बरौनी में। उत्पादन का अर्थ है उपयोगिता का सृजन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नाजी पार्टी किस देश में कार्य करती है? नाजी पार्टी कार्य करती है जर्मनी में। हो ची मिन सिटी किस देश का एक प्रसिद्ध शहर है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी वियतनाम का। माई चाइल्डहुड माई यूनिवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर बी मैक्सिम गोर्की। दादा साहेब फाल्के का संबंध किस फिल्म से है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी सत हरिश्चंद्र से। वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स स्टीफेंस ने। कृष्णराज वाडियार किस स्थान के शासक थे? आंसर है ऑप्शन नंबर बी मैसूर का। भारत की विदेश नीति आधारित है। भारत की विदेश नीति आधारित है गुट निरपेक्षता की नीति पर। कौन सा मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्पिनिंग म्यूल का। स्पिनिंग म्यूल वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है 39 नंबर। 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे? 1950 के पहले हिंद चीन में जो देश शामिल होते थे वो हो जाएगा वियतनाम, कंबोडिया तथा लाओस। अगला प्रश्न देखते हैं, आसान सा प्रश्न है। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था वर्ष 1914 में। साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग 1917 ईस्वी में किस देश में हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रूस में। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुँचे थे? आंसर है ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाली। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे कार्ल मार्क्स। निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्टाम्प शुल्क। अगला प्रश्न देखते हैं, बैंक दर का आशय है केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली अधिकार ब्याज दर पर। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, तो वह समस्या है असंगठित क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड। भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष निवेश इक्विटी प्रभाव उच्चतम है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी सेवा क्षेत्र में। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है?
आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1 हेक्टेयर से कम। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है। भारत में अर्ध शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ था? भारत में अर्ध शोधन निवारण अधिनियम लागू हुआ था 2006 से। शब्द संक्षेप ट्रिम्स का क्या बनता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी व्यापार संबंधित निवेश उपाय। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था? नीति आयोग अस्तित्व में आया था 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी पटना में। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर सेन से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सक्षमता उपागम जो कि प्रोफेसर अमर सेन से संबंधित है। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी बनवाली से। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे है? कलिंग नरेश खारवेल का संबंध है चेदी वंश से। चीनी यात्री संयुंग ने भारत यात्रा की थी। आंसर है ऑप्शन नंबर ए 515 ईस्वी से 520 ईस्वी तक। किस प्रकार की भूमि को अपहृत कहा जाता था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिना जोती हुई जंगली भूमि को। ओदनपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? ओदनपुरी शिक्षा केंद्र अवस्थित था बिहार में। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? जो पठार मेघालय पठार का अंश नहीं है वह है भुवन पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर ए। वह दर्रा जो सार्वजनिक ऊंचाई पर अवस्थित है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए नाथुला दर्रा। कड़ेवास मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए कश्मीर हिमालय में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का परसेंट था लगभग 31%। ऑप्शन नंबर बी। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए यूपी को। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणीय है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए चादरी अब्रक का। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी हो जाएगी कार्बन पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सा उपनदी है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तरी कोयल नदी। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी गिरनार पहाड़ी पर। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो दोस्तों वह राज्य है मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है कैम्बे की पहाड़ी पर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर % दर्ज की गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी जैन में। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे यूनिवर्सिटी का। अगला प्रश्न देखते हैं, 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो सुधार किस कारण से कुख्यात था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पृथक निर्वाचन मंडल के कारण। तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए लाहौर कांग्रेस 1929 में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में कहाँ स्थापित की गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए बम्बई में। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र 1780 ईस्वी में JM हिक्की द्वारा किस नाम से किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी दी बंगाल गजट के नाम से। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होनी चाहिए? आंसर है ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति के द्वारा।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 330 के तहत। राष्ट्रपति, तो दोस्तों राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। केंद्र सरकार के उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंत्रिमंडल सचिव। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 280 के तहत। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत का राष्ट्रपति के द्वारा। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बड़े देशों के लिए आदर्श। आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है राष्ट्रीय पार्टी। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? पोस्टमार्टम भी कहा जाता है अधिकार परीक्षा को, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, M3। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा आपका 3 से, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1997 में लागू हुआ था। बी का मिलान हो जाएगा 4 से, रियो शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था। सी का मिलान हो जाएगा 3 से, क्योटो शिखर वार्ता 1997। और डी का मिलान हो जाएगा 1 से, सतत विकास सम्मेलन 2002 में हुआ था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1784 में। सुमिलित करना है, एक तरफ है आपका तिथि और एक तरफ है दिवस दिया गया है। चलिए सुमिलित करते हैं। विश्व पर्यटन दिवस जो कि 27 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य है गुजरात। गुल-ए-नगमा पुस्तक के लेखक कौन हैं? गुल-ए-नगमा पुस्तक के लेखक हैं फिराक गोरखपुरी। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोम्पेन जनजाति पाई जाती है? सोम्पेन जनजाति पाई जाती है निकोबार द्वीप समूह में। सूची 1 को आपका सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ है संविधान में संशोधन और एक तरफ है विषय वस्तु। चलिए सुमिलित करते हैं। क्वेश्चन आपका इसमें बड़ा है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग बता देते हैं। उनहत्तरवां संशोधन अधिनियम 1991 जो कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। अगला है संविधान का 75वां संविधान संशोधन जो कि राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना की गई थी। बी का 1 हो जाएगा। तीसरा है 80वां संशोधन अधिनियम 2000। इसमें आपका 10वें वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकार किया गया था। डी नंबर है 83वां अधिनियम जो कि अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जातियों हेतु कोई आरक्षण नहीं का प्रावधान किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला अंतिम प्रश्न है, किसने संपत्ति के श्रम सिद्धांत के पक्ष समर्थन किया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। संपत्ति के श्रम सिद्धांत के पक्ष समर्थन किया था J.S. मिल।
ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।